हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे आपका जो जेई मेन 2025 का जो 22 जनवरी का जो फर्स्ट सेशन है उसके सॉल्यूशंस हम डिस्कस करने वाले। तो आई थिंक पेपर काफी इजी आया है इस बार का। सो लेट्स जस्ट गो थ्रू ऑल द क्वेश्चंस एंड फिर हम उसका एनालिसिस करेंगे। फाइन। तो पहला क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम इंटीग्रेशन। तो समझते हैं इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमको। एक फंक्शन दिया है, बड़ा सिंपल सा फंक्शन है। इसके अंदर इसने कहा कि यार इसका अगर इंटीग्रेशन करोगे तो आपको I1 देना है उसका नाम, और I2 एक और है एक्स एफ एक्स का इंटीग्रेशन 0 से π/4। तो उसके बाद इनकी वैल्यूज निकालिए, कुछ कुछ ऑपरेशन है उनके ऊपर। तो पहले एफ एक्स का इंटीग्रेशन समझते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स, इसमें से वी कैन टेक 7 tan power 6 कॉमन, एंड यहां से वी कैन टेक -3 tan square x कॉमन। सो यू विल गेट 7 tan power 6x, you'll get tan square x plus 1, and if you'll take -3 tan square x common, यहां पर आपके पास बच जाएगा tan square x plus 1। इसका इंटीग्रेशन करना है with respect to x। तो यहां पर 7 tan power 6x -3 tan square x में से 1 plus tan square कॉमन आएगा। 1 plus tan square को लिखना है sec square x, tan x को डालो t, sec square x dx बन जाएगा dt। हमने बहुत बार किए हैं ऐसे क्वेश्चन ना। तो इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा हमारे पास, 7 t पावर 6 -3 t स्क्वायर dt। इसको अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं तो 7 t पावर 7/7, 7 7 कैंसिल, ये बन जाएगा t की पावर 7 माइनस टी क्यूब। कहां से कहां चल रहा है हमारा इंटीग्रेशन, 0 से लेके π/4 का इंटीग्रेशन है। तो अगर हम t के लिए करें, मैंने सब्स्टिट्यूशन लगाया यहाँ पे, तो tan था 0 से π/4, t कहां से कहां हो जाएगा, 0 से लेके 1 हो जाएगा। आप 1 डालोगे ये वैल्यू 0 है, 0 डालोगे वैल्यू 0 है, तो हमारा इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स 0 आ चुका है। इस तरीके से हम I2 को भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। I2 को इंटीग्रेट करने के लिए मैं यहाँ पे बाय पार्ट लगाता हूं, ठीक है। तो क्या मिलेगा, x इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स, ठीक है। इसको u ले लिया, इसको v ले लिया। x इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स कहां से कहां, 0 to π/4 माइनस इंटीग्रेशन x का डिफरेंशिएशन 1, एफ एक्स का इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स dx, ठीक है। और फिर पूरे का जो वैल्यू आएगी फिर से एक इंटीग्रेशन यहां पे करना है। तो अब इस पूरे का इंटीग्रेशन, अभी हमने एफ एक्स का इंटीग्रेशन किया है। इसको और सिंपल बनाने के लिए मैं काम करता हूं, या तो आप यहीं पे आप सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो, tan x की जगह डाल सकते हो, और एल्स अगर आप इसको देखो, ये इंटीग्रेशन वाला पार्ट था, तो क्या बन रहा था हमारे पास, tan पावर 7x माइनस tan क्यूब x। तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स की अगर मैं बात करूं, टू मेक इट सिंपल, यहां पर मैं ऐसे लिख देता हूं कि यार इंटीग्रेशन, मैं यहां पर डेफिनेट इंटीग्रेशन की बात नहीं कर रहा हूं, एफ एक्स का इनडेफिनेट इंटीग्रेशन वो कितना है, वो है वापस t की वैल्यू डालने पे tan पावर 7x माइनस tan क्यूब x। तो अगर आपको ये मालूम है तो क्वेश्चन आसान है। अब यहां पर हम वैल्यू क्या डालेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स की, x पता ही है एज इट इज रखना है, और एफ एक्स की जगह हम डाल देंगे tan पावर 7x माइनस tan क्यूब x। लिमिट्स लगा दो वही जो दे रखी हैं, 0 से लेके π/4 माइनस 1 इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स पूरा, इसका फिर से इंटीग्रेशन, tan क्यूब कॉमन लो, tan क्यूब x। तो अगर आप I2 देखोगे ना, I2 यही है, ये वाला पार्ट तो अभी निकाल के आए हैं, 0 है, सिर्फ इसको निकालना है। tan क्यूब x कॉमन लेंगे, क्या बचेगा अपने पास, tan स्क्वायर x माइनस 1, मैं इसको tan पावर 4x माइनस 1, सॉरी, तो इसको लिखेंगे tan स्क्वायर x माइनस 1 इंटू tan स्क्वायर x प्लस 1। अब ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, ताकि फिर से 1 प्लस tan स्क्वायर x को हम क्या लिख देंगे, sec स्क्वायर x इंटीग्रेशन, ठीक है। अगेन 0 टू π/4। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, ये तो एंटायरली 0 है, बचा क्या, माइनस इंटीग्रेशन 0 से π/4, फिर से हम tan x को डालेंगे t, sec स्क्वायर x dx बन जाएगा dt, tan x को डालेंगे t, तो ये बन गया t क्यूब इंटू टी स्क्वायर माइनस 1। तो सिंप्लीफाई अगर मैंने किया तो इंटीग्रेशन ऑफ t पावर 3 इंटू टी क्यूब इंटू टी स्क्वायर, t पावर 5 माइनस टी क्यूब, कहां से कहां, 0 से 1 हो जाएगा, और क्या, ठीक है। अगेन आपने सब्स्टिट्यूशन डालना है, और 0 से π/4 है तो 0 से 1 बन जाएगा वो। आपने करना है इसका इंटीग्रेशन, माइनस कितना आ जाएगा देखो, tan पावर 6, t पावर 6/6 माइनस t पावर 4/4, कहां से कहां, 0 से 1, 0 पे तो वैल्यू 0 है, आपने 1 डालना है, 1 डाल के क्या मिलेगा, 1/6 माइनस 1/4। यहीं पे सिंप्लीफाई कर डालो इसको,
कितना आएगा 4 माइनस 6 2 2 अपॉन 24 1/12 माइनस 1/12 बाहर से कैंसिल हो गया, आपको सिर्फ वैल्यू मिलेगी 1/12। तो I2 कितना आ गया 1/12, I1 कितना आ गया, I1 की वैल्यू 0 आई थी, तो ये वैल्यूज अगर हम यहाँ पे डालें 7I1 विल बिकम 0 12I2, तो 1/12 इंटू 12 आपका आंसर आ जाएगा ए। ठीक है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, मतलब लाइक वेरी इजी टू मॉडरेट लेवल का, इंटीग्रेशन काफी इजी दे रखा था, बस अगले वाले पार्ट में हमें थोड़ा सा मेहनत ज्यादा करनी पड़ी। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Okay, so next question is the number of 5-letter word. Again, a very simple question of PNC. कि ऐसे कितने 5 लेटर के वर्ड्स हैं इसमें मिडिल वाला M हो और आपको असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, मतलब कि जो अल्फाबेट्स हैं वो बढ़ते रहने चाहिए। तो खुद सोचो, अगर आपको मिडिल फिक्स कर दिया, यहां पर तो M आ गया, अब असेंडिंग होने पड़ेंगे, मतलब पहले दोनों में कौन आएगा, M से पहले वाले लेटर्स आएंगे, वो भी उनका अरेंजमेंट एक ही तरीके से पॉसिबल है क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए। और बाद में कौन आ पाएगा, M के बाद वाले, तो J10 होता है K11 JKL, तो यहां पर कितने M से पहले हमारे पास 12 हैं, टोटल 26 होते हैं, M चला गया तो बचे कितने बाद में 13। 12 में से कोई भी दो लो, एक तरीका अरेंज करने का, 13 में से कोई भी दो लो, एक तरीका अरेंज करने का, तो नेट 12C2 12 इंटू 11 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 13 इंटू 12 अपॉन 2, ये हटाओ यहाँ पर 6, ये हटाओ यहाँ पर 6, 6 इंटू 11 66, 13 इंटू 6 78, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आखिरी डिजिट में लास्ट डिजिट से चेक कर लेता हूं एक बार यहाँ पे, तो 8 6 48, आखिरी में 8 आना चाहिए। ठीक है, बाकी आप इसको कंप्लीटली मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो, आंसर आ जाएगा आपका भी। ठीक है, अगेन वेरी 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 इजी क्वेश्चन आई वुड से, ऐसे क्वेश्चन तो आपको इवन एनसीईआरटी में मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगेन क्वाड्रेटिक का बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक के अंदर हम टॉपिक पढ़ते हैं रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, इससे पहले भी जेईई मेन में रिड्यूसिबल के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते थे, लेकिन थोड़ा अच्छे टाइप वाले क्वेश्चन ज्यादा आ रहे थे। इस बार काफी सिंपल सा क्वेश्चन आया, कुछ नहीं करना, आपने दोनों साइड लॉग लेना है। तो अगर मैं दोनों साइड लॉग लूंगा तो मुझे क्या मिलेगा भाई, 5 log x बेस e पावर 2, नॉट 8, माय बैड। ठीक है ना, और यहां पे क्या बचेगा +3, और यहां पर log e बेस e में उसको 1 लिख रहा हूं। ठीक है, हटा देंगे उसको, यहां पर log ऑफ x पावर 8 log x बन जाएगा, 8 log x बेस e। log x बेस e को आप कुछ वेरिएबल ले लो, मैं t ले रहा हूं, 5t² + 3 8t, सिंपल सी क्वाड्रेटिक है, सॉल्व करेंगे, 5t² - 8t + 3 = 0। ये किस में स्प्लिट होगा, 3 और 5 में, क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे। तो ये हो गया 5t² और -5t - 3t + 3 = 0। यहां पर आपने 5t कॉमन लेना है, बचेगा क्या t-1, यहां -3 कॉमन ले लो, t-1 = 0, या तो t की वैल्यू 3/5 है या t की वैल्यू 1 है। तो t की दो वैल्यूज आ गई हमारे पास। इसने कहा है मेरे को प्रोडक्ट ऑफ रूट्स चाहिए। यहाँ पर एक छोटी सी गलती हम जनरली कर देते हैं बच्चे, वो क्या है कि अगर आपने t की वैल्यू निकाली, t आपने अज्यूम किया था log x बेस e को, तो आपने x निकालना है, x कितना हो जाएगा e की पावर t, मतलब e की पावर 3/5 एक सॉल्यूशन है, दूसरा x = e की पावर 1 एक सॉल्यूशन है। प्रोडक्ट ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, e की पावर 3/5 प्लस e की इंटू e की पावर 1, तो पावर्स ऐड होंगी, 3/5 + 1 आपको मिल जाएगा 8/5, e की पावर 8/5 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगेन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक का। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ट्रायंगल दिया है PQR और उसकी इमेज दे दी है, अच्छा एक ट्रायंगल है PQR और उसकी वर्टिसेस की इमेज अबाउट अ लाइन दे रखी है, हमें मतलब निकालनी है। वो कह रहा है कि यार वो ट्रायंगल की आप साइड्स निकाल लो, सॉरी साइड्स क्या, वर्टिसेस की इमेज निकाल लो और जो आपको सेंट्रॉइड मिलेगा वो बता दो हमें। वो अल्फा बीटा है तो हमें अल्फा बीटा में कुछ कुछ रिलेशन चाहिए। तो बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, अगर आपको कोई ट्रायंगल है उसकी अगर आप सारे वर्टिसेस की इमेज लोगे किसी लाइन के अबाउट और फिर आप उसका सेंट्रॉइड निकालोगे, उससे बेहतर तरीका क्या है, आपको जो ट्रायंगल गिवन है उसी का आप सेंट्रॉइड निकाल के उसी की इमेज निकाल लो, क्योंकि एंटायर ट्रायंगल ही तो शिफ्ट होगा, पूरा एंटायर ट्रायंगल की इमेज आएगी, तो जो सेंट्रॉइड की भी इमेज एज इट इज ही शिफ्ट होगी। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे कि पहले इसकी इमेज, इसका सेंट्रॉइड निकाल लो। तो 1 + 3 + 2 कितना हो गया, ये 4 और 2 6, 6/3, 2, 3 + 1 4,
4 + 4 8, 8/3. So centroid of given triangle PQR is 2, 8/3, 8. ओके, अब इस पॉइंट की इमेज लेनी है अबाउट दिस लाइन. सिंपल सा फॉर्मूला है, x - 2 अपॉन a is 1, y - y1, y - 8/3 अपॉन b 2, -2. इसके अंदर ये पॉइंट डाल दो, 2 + 16/3 -2 अपॉन में a² + b², इसकी वैल्यू 5 है यहाँ पे. तो ये 2 से 2 हटाओ, -2 × 16 -32/15. तो अगर मैं यहां से x की वैल्यू निकालूं, x की वैल्यू कितनी आएगी, 2 को वहां पे ट्रांसपोज करना है हमने, तो 2 को वहां ट्रांसपोज किया तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 2 - 32/15. 30 - 32 -2/15 जो है वैल्यू आ गई है यहाँ पे. अच्छा, y कोऑर्डिनेट भी निकाल लेते हैं. y के लिए हमें बस 2 मल्टीप्लाई करना है, तो -64/15 और एक 8/3 ऐड हो जाएगा, तो 8/3 -64/15. तो अपने यहाँ पे 5 का एलसीएम लेना, 15 का एलसीएम लेना है, तो 40 - 64 -24/15. तो ये मेरे को अल्फा और बीटा मतलब x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट मिल गए. यहाँ पे सेंट्रॉइड के आपको चाहिए क्या, अल्फा माइनस बीटा चाहिए, -2/15 प्लस -2/15 प्लस 24/15 और फिर फाइनली ये 15 का मल्टीप्लाई और कर दो, ये वैल्यू चाहिए हमको. तो 24 - 2 22 अपॉन 15 इंटू 15 कैंसिल आउट होके आपको 22 मिल जाएगा. ठीक है, अगेन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्ट्रेट लाइन का बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है. आई होप सब बच्चों ने किया होगा. अच्छा, मुझे जरूर बताना बच्चों कमेंट्स में कि क्वेश्चन का आपको क्वेश्चन पेपर कैसा लगा और कैसे कितने मार्क्स बच्चे स्कोर कर रहे हैं, और क्वेश्चन जरा देखना क्या यही थे आपको पेपर में क्वेश्चंस मिले. ठीक है, एंड आगे आने जिन बच्चों का पेपर आगे है उनको एकदम ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से. आई होप आप अच्छा स्कोर करने वाले हैं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेट ए गिवन है, सेट बी गिवन है, और आपको ये बोला है कि बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितना होगा. ठीक है, तो ए में 1 से लेके 10 एलिमेंट है, बी के अंदर वो सारे एलिमेंट है m/n टाइप के. हाँ, इसने क्या बोला कि m शुड बी लेस देन n, मतलब कि जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा होगा. तो कितने एलिमेंट है यही पूछ रहा है वो आपसे. ठीक है, तो एक बार हम सारे एलिमेंट्स गिन लेते हैं, फिर कुछ रिपीटेड एलिमेंट्स उनको हटा देंगे. तो अगर मैं सारे एलिमेंट्स, मतलब अगर मान लो इसने क्या बोला है कि n बड़ा होना चाहिए, तो मैं n को अगर मान लो 1 लेता हूं, तो n क्या हो सकता है, 2 से लेके 10 कुछ भी हो सकता है. तो उसके पास 1 के पास 9 ऑप्शंस है. फिर अगर मैं 2 लूंगा तो 3 से लेके 10, मतलब कि अब इसके पास 8 ऑप्शंस है. इस तरीके से ऐसे नंबर ऑफ ऑप्शंस डिक्रीज होते रहेंगे. 3 के पास 7 ऑप्शंस, 4 के पास 6 ऑप्शंस, 5 के पास 5 ऑप्शंस, 6 के पास 4 ऑप्शंस, 7 के पास 3, 8 के पास 2, 9 के पास ऑब्वियसली एक ही ऑप्शन होगा कि 9/10, और 10 के पास कोई ऑप्शन नहीं. अगर आप इनको ऐड करो 9 and 8 17 and 7 24, 6 ऐड किया 30, 35, 39, 39 and 3 42 और 3 45 है. ठीक है, यहां लिखता हूं मैं इसको. 45 ऑप्शंस अभी तक आ चुके हैं टोटल. अब ऑफ कोर्स इसमें से कुछ रिपीटेड है. अब रिपीटेड को आपको तरीके से कैसे एलिमिनेट करना है ताकि आपसे गलती ना हो. ठीक है, रिपीट काउंट कैसे करना है बता देता हूं आपको मैं. स्टार्ट करते हैं 1 से. 1 में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, 1/2 ले लो, अब 2 से मल्टीप्लाई 3 से मल्टीप्लाई करते जाओ. 2/4 ले लो, 3/6 ले लो, या 4/8 ले लो, 5/10 ले लो. ये सब बार बार काउंट हुए हैं. और 1/3 पे आओ. अब 1/3 लो, 2/6 लो, 3/9 लो, ये सारे भी बार बार काउंट हुए हैं. फिर 1/4 लो, 2/8 लो, ये भी बार बार काउंट हुए हैं. फिर 1/5 एंड 2/10 ये भी बार बार काउंट हो गए. 1 के इतने ही ऑप्शंस थे. 2 पे आ जाओ. ठीक है, तो 2/3 लो, 4/6 लो, या फिर 6/9 लो, ये भी आपके बार बार काउंट हुए हैं. फिर अगर मैं 2/4 करूं तो 1/2 है, उसको मैं काउंट कर चुका हूं. 2/5 पे आ जाओ, 2/5, फिर अगला 4/10, आगे जाने की कोई जरूरत नहीं है. ठीक है, फिर 2/6, 5 के बाद क्रॉस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे तो अगर डिनोमिनेटर 5 से बड़ा है तो वो 10 से पार चला जाएगा, छोड़ दो उसको. अच्छा, और कौन से केस रह गए, 3 पे आ जाओ. चलो
3/4 लिया, डबल कर दो इसको, 6/8, ट्रिपल कर दो, तो ट्रिपल करेंगे तो फिर आगे चला जाएगा ना, 12 हो जाएगा, छोड़ दो, इतने केस हो गए, ठीक है। अच्छा और कौन है, 3/5 और ले लेते हैं, काम करते हैं, 3/5 लिया या फिर 6/10 लिया, बात तो वही है। सिमिलरली 4 पे आ जाओ, 4 पे क्या ऑप्शन है भाई, 4/5 लो या फिर 8/10 लो, वही है। इसके आगे करने का कोई पॉइंट नहीं है, इसके बाद 5 आ जाएगा, 5 के ऊपर पॉसिबिलिटी है ही नहीं। तो मतलब कि आपने 1 5 ये हो गए, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, आपने 23 केसेस को एक्स्ट्रा ले लिया। आपको उन 45 में से 23 केस हटाने पड़ेंगे, लेकिन अब इन सबको एक एक बार तो लेंगे ना, कम से कम ये सारे इक्वल हैं, रिपीटेड केसेस हैं, लेकिन एक बार तो लेना पड़ेगा। तो 45 टोटल थे, इसमें से 23 हटा दो, ऐड कितने करने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्लस 9 आप ऐड कर दो। 45 में से 23 का 22 और 9 31 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप चाहो तो एक एक करके लिख के देख सकते हो, वरना ये तरीका भी आप इजीली सॉल्व यूज कर सकते हो, ठीक है, सॉल्व करने के लिए। आई होप बच्चों ने ये क्वेश्चन कर लिया होगा, काफी इजी क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट है, 2 balls are selected at random 1 by 1 without replacement from a bag containing, इसमें 4 white हैं, 6 black balls are there, okay. If the probability that first selected ball is black, पहली बॉल ब्लैक होनी चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, गिवन दैट सेकंड इज आल्सो ब्लैक। तो इसने ये बेस थ्योरम का सिंपल सा क्वेश्चन है कि सेकंड बॉल तो पक्का ही ब्लैक होनी चाहिए, नाउ फर्स्ट विल बी ब्लैक, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो हम पहले टोटल प्रोबेबिलिटी निकालते हैं कि प्रोबेबिलिटी दैट सेकंड बॉल इज ब्लैक, ओके। तो सेकंड बॉल ब्लैक, तो सेकंड बॉल ब्लैक के पास दो ऑप्शंस है, फर्स्ट कैन बी व्हाइट, फर्स्ट कैन बी ब्लैक। तो अगर पहली व्हाइट है तो 4/10, अब बॉल्स बची है 9 में से आपने अगली ब्लैक बॉल सेलेक्ट करनी है, तो 5/9 प्लस, अब अगर फर्स्ट भी ब्लैक सेकंड भी ब्लैक, तो फर्स्ट के हो जाएंगे 6/10 केस, एंड अगेन 5 बची है तो 5/9 केसेस, ठीक है। अब इसमें से हमारे फेवरेबल केस कौन से हैं, ये वाले कि दोनों ब्लैक हैं, तो आपको क्या मिलेगा, 6 × 5/10 × 9 डिवाइड बाय 4 × 5/10 × 9 प्लस 6 × 5/10 × 9, ये 90 सारे डिनोमिनेटर्स में कैंसिल हो जाएगा। आपको क्या वैल्यू मिल जाएगी, ऊपर है 30, नीचे 20 + 30। तो यहां पर अगर आप इसको और सिंप्लीफाई करोगे, ठीक है, तो क्या मिलेगा आपको, यहां पर आ जाएगा ये 50। तो आप इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास, अगर आप थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो ये 5/9 बनना चाहिए आपके पास, तो 9 और 5 आप करोगे तो 14 आपका आंसर यहां पर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। आई होप इट्स क्लियर। आगे आते हैं, नाउ समेशन ऑफ एक सीरीज है, इसका आर्थ टर्म का समेशन लेने पे आपको ये मिल रहा है। तो इसमें सबसे पहली चीज आपको क्या निकालना है, इसने कहा आर्थ टर्म निकालो, वो भी रेसिप्रोकल का समेशन। तो यहां पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहां पर आर्थ टर्म निकालेंगे, वो कैसे मिलेगी, Sn - Sn - 1 से। तो सम ऑफ n टर्म्स ये रहा, Sn इज 2n - 1 2n + 1 2n + 3 2n + 5 डिवाइड बाय 64 माइनस Sn - 1। तो Sn - 1 कितना हो गया, 2n - 3, एक एक पीछे ले जाओ टर्म को, ये हो जाएगा 2n - 1, अगला 2n + 1 और नेक्स्ट टर्म विल बी 2n + 3 डिवाइड बाय 64। अभी क्या कॉमन आ रहा है यहाँ पे, यहां पर जो कॉमन वैल्यूज हैं वो है हमारे पास 2n - 1 2n + 1 2n + 3 कॉमन आ रहा है, 2n - 1 2n + 1 और 2n + 3, क्या बच रहा है, 2n + 5 - 2n - -3, 8 बच रहा है अपॉन 64। ये कैंसिल करना जरा,
8 आएगा आपके पास। तो दिस इज द nth टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। अब करना क्या है, नेक्स्ट स्टेप आपने इसका रेसिप्रोकल लेना है। तो 1 बाय अगर tn निकालू मैं, तो ये 8 ऊपर जाएगा, नीचे क्या बचेगा 2n माइनस 1, 2n प्लस 1, 2n प्लस 3। ठीक है, इसका समेशन चाहिए। बहुत सिंपल सा तरीका हमने किया हुआ है, इसको बड़ा माइनस छोटा करना है। ऊपर आपने 8 को एज इट इज रखना है, 2n प्लस 3 में से 2n माइनस 1 को हटाना है और बाकी तीनों टर्म्स को आपने एज इट इज छोड़ देना है। तो यू विल गेट 2n माइनस 1, 2n प्लस 1, 2n प्लस 3। ओके, सो 2n प्लस 3 के नीचे ये तीनों टर्म्स, तो यू विल गेट 8 टाइम्स 1 बाय 2n माइनस 1। अच्छा, यहां पर जब मैंने इसका मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो एक 4 आया था अपॉन में ना, तो ये भी लिख देते हैं, 4 अपॉन में एक 4 लिख देते हैं। तो 1 बाय 2n माइनस 1 इंटू 2n प्लस 1 माइनस, जब आपने माइनस 2n माइनस 1 के नीचे लिखना है तो 1 बाय 2n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 3। अब आप चाहे तो इसका बेझिझक समेशन लगा दो, n को इन्फिनिटी डाल दो, r इक्वल्स टू 1 से लेके n डालना। तो हम जानते हैं कि इसका जो समेशन आएगा उसमें छोटी वाली टर्म यहां डलेगी और मैक्सिमम वाला यहां डलेगा। तो ये क्या बन जाएगा 8/4 2 टाइम्स r को 1 डालो, तो यहां पर अगर मैं n की जगह 1 डाल रहा हूं, 2 माइनस 1 1 और यहां पर 1 डाला तो 2 प्लस 1 3 माइनस 1 बाय 2n प्लस 1 2n प्लस 3, ये आ गया। n टेंड्स टू इंफिनिटी, तो ये पूरी वैल्यू हमको 0 मिल जाएगी। आपका आंसर आ जाएगा 2/3। दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप इट्स क्लियर। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है पैराबोला, इक्वेशन है 2√3x है यहाँ पे, और सर्कल की इक्वेशन दे रखी है। और क्या बोला इस क्वेश्चन ने कि ऐसा एरिया बताओ विच इज इनसाइड द सर्कल बट आउटसाइड द पैराबोला। तो ये y स्क्वायर इक्वल टू 4ax टाइप का ये, तो लेट्स ड्रॉ द ग्राफ फर्स्ट। तो कुछ इस टाइप का पैराबोला बनेगा a,0, तो ये हो जाएगा 2√3/4। ठीक है, इस तरीके से यहां पर, और ये 2√3,0 पॉइंट है, और इसी के साथ 2√3,0 को एज अ सेंटर रखते हुए एक सर्कल ड्रॉ हुआ है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का ये सर्कल ड्रॉ होने वाला है। ठीक है, और हमें कौन सा एरिया चाहिए, ये वाला। सर्कल के अंदर होना चाहिए लेकिन पैराबोला के बाहर होना चाहिए। तो सबसे पहली चीज क्या चाहिए, हमें ये पॉइंट चाहिए। अगर हम ये पॉइंट निकाल लें तो फिर उसके बाद अपर कर्व माइनस लोअर कर्व कर सकते हैं, हम आराम से एरिया निकल जाएगा। तो उसके लिए पहले पॉइंट निकालते हैं, सॉल्व करते हैं इक्वेशन को। y स्क्वायर की जगह 2√3x है, तो यहां डाल दिया मैंने वैल्यू 2√3x प्लस x माइनस 2√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा x स्क्वायर। ठीक है, आपको एक और चीज बताता हूं, यहाँ पे थोड़ा और इजी हो जाएगा उससे। ठीक है, हटाओ इसको, इसको ऐसे ही पढ़ने दो, ओपन करने की जरूरत ही नहीं है, बहुत आराम से फैक्टराइज हो रहा है ये। ठीक है, x माइनस 2√3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 12। ये बन गया x माइनस 2√3 होल स्क्वायर, और बचा क्या यहाँ पर प्लस 2√3x माइनस 12। अच्छा, मेरे ख्याल से अगर 2√3 का स्क्वायर करेंगे तो 12 भी मिल रहा है। मतलब इसमें से अगर आपने 2√3 कॉमन लिया तो x माइनस 2√3 बचेगा। तो यहां बचा x माइनस 2√3 का स्क्वायर, यहां पर आप 2√3 कॉमन लो, क्या मिलेगा x माइनस 2√3 इक्वल टू 0। पूरे में x माइनस 2√3 कॉमन। ठीक है, तो क्या मिलेगा, हमने x माइनस 2√3 कॉमन लिया, x माइनस 2√3 माइनस 2√3, तो x माइनस 4√3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां पर बच्चों x की दो वैल्यूज आएंगी। एक वैल्यू तो क्या मैं कह सकता हूं कि एक तो 0,0 ही है, दूसरी वैल्यू कौन सी आ जाएगी, ये वाली x इक्वल टू 2√3 वाली। ठीक है, x इक्वल टू 2√3। तो यहां बचेगा क्या हमारे पास, या बेसिकली लिखा है तो यहां पर एक माइनस था। ठीक है, तो यहां पर एक माइनस था, तो ये x माइनस 2√3, ये x माइनस 2√3 बन जाएगा, ये x माइनस 2√3 का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यूज आ रही है हमारे पास, एक x इक्वल टू 0 आएगा रूट, और एक x इक्वल टू 2√3 आएगा रूट।
ठीक है, तो यहां से मेरे को ये पॉइंट पता लग गया x इक्वल्स टू 2√3। यहां पर y के अंदर डाल देते हैं, तो अगर y स्क्वायर हो जाएगा 2√3 इंटू 2√3, तो ये बन गया 2√3 का स्क्वायर, y की वैल्यू आ गई 2√3। तो अगर ये पॉइंट में देखूं, ये कौन सा 2√3 कॉमा 2√3। अब इसके अंदर हमें ये वाला एरिया चाहिए और बाद में उसको डबल कर लेंगे हम, ठीक है। तो 2 टाइम्स एरिया, अब यहां पर हम अपर कर्व माइनस लोअर कर्व कर सकते हैं, लेकिन एक चीज ने हमारी हेल्प कर दी कि ये 2√3, 0 है और ये पॉइंट भी x इक्वल टू 2√3 है, तो ये एंगल कितना हो गया, दिस एंगल इज 90 डिग्री, मतलब कि ये एक क्वार्टर का एरिया निकालना है हमें, ठीक है। तो 1/4 ऑफ पाई आर स्क्वायर, तो 1/4 पाई रेडियस, रेडियस इज अगेन 2√3, 2√3 का आपने स्क्वायर करना है, तो 2√3 का अगर मैंने स्क्वायर किया तो मुझे क्या मिलेगा, 12 मिलेगा, ठीक है। ये आ गया इतने से पार्ट का एरिया। माइनस आपने करना है पैराबोला ने जो एरिया ऑक्यूपाई किया, तो माइनस इंटीग्रेशन 0 से लेके 2√3 और फिर इसका अंडर रूट, तो अंडर रूट 2√3 इंटू √x, ठीक है ना। तो √x का इंटीग्रेशन करोगे x पावर 3/2 अपॉन 3/2, तो यहां तो ये कैंसिल हो गया, यहां पे 3 आ गया, 2 इंटू 3 पाई माइनस 2√3, तो ये तो कांस्टेंट है, बाहर कर दो, अंडर रूट 2√3 को, √x का x पावर 3/2 अपॉन 3/2, तो मल्टीप्लाई बाय 2/3, x की पावर 3/2, x कौन है 2√3, तो 2√3 की पावर 3/2, 2√3 की पावर 1/2 ये रही, 2√3 की पावर 3/2 ये रही, मल्टीप्लाई करोगे 2√3 का स्क्वायर बन गया 12 है ये, तो ये बन गया 2 3 पाई माइनस 12 इंटू 2/3, 24/3, आपको 8 मिल जाएगा, इसका आंसर है 2 टाइम्स 3 पाई माइनस 8, मतलब 6 पाई माइनस 16 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। अगेन बहुत सिंपल सा बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन था ये, आई होप इट इज क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं इस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कुछ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज गिवन टू अस और a1 इंटू a5 का प्रोडक्ट दे रखा है, a2 प्लस a4 का एडिशन दे रखा है और बोला है कि सिक्स्थ टर्म बता दो। तो a1 क्या है, a और a5 हो जाएगा ar पावर 4 इक्वल्स टू 28 और a2 ar प्लस ar क्यूब इज 29। तो अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे हो क्या रहा है इस क्वेश्चन में, ये कुछ नहीं है, ये ar इंटू ar क्यूब ही है, तो ar इंटू ar क्यूब 28 है और ar प्लस ar क्यूब 29 है, तो एक क्वाड्रेटिक बनाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स 29x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 20 जिसके रूट्स हैं ar एंड ar क्यूब। सॉल्व, यहां से टर्म्स आ जाएंगे आपके पास, तो क्या मिलेगा हमें, तो यहां से x माइनस 28 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, एक वैल्यू 1 है, एक 28 है। टू मेक आवर क्वेश्चन इजी, क्वेश्चन में मेंशन था, यहाँ पे नहीं है कि इट इज एन इंक्रीजिंग, तो आपको वही क्लियर हो जाएगा कि यार ar की वैल्यू 1 होनी चाहिए और ar क्यूब की वैल्यू 28 होनी चाहिए, ठीक है। तो यहां से हम आर स्क्वायर निकाल डिवाइड करते हैं, a और r निकाल लेते हैं, तो डिवाइड करूंगा तो आर स्क्वायर की वैल्यू 28, आर पॉजिटिव आना चाहिए, √28, ar की वैल्यू 1 है, तो a कितना आ गया 1/√28। आपको चाहिए क्या, आपको 6 टर्म चाहिए, a6 a r पावर 20 r पावर 5, तो a 1/√28 r √28 की पावर 5, नेट बचेगा √28 की पावर 4, मतलब 28 का स्क्वायर, 28 का स्क्वायर 784 हो गया आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में एक सेट ए दिया हुआ है, इसके अंदर वैल्यूज है 1 2 3 और आपको पूछा है नॉन एम्प्टी कितने इक्विवेलेंस रिलेशन, तो इक्विवेलेंस है तो पहली बात तो 1 1 2 2 3 3 डाल दो, ठीक है। अब 1 बाय 1 हम पॉसिबल एलिमेंट्स यहाँ पे ऐड करते रहेंगे और उनको काउंट करते रहेंगे। सबसे पहले तो कुछ ऐड नहीं किया, यही वाला। अगला ये तो है ही, साथ में मैं सोच रहा हूं सिमेट्रिक बनाया जाए 1 2 और 2 1 को डाल के, एक एक करके डालेंगे, ठीक है। फिर क्या बना सकते हैं 1 3 और 3 1 को डाल के, फिर 2 3 और 3 2 को डाल के, ठीक है।
तो एक एक करके हमने सिमेट्रिक ऐड कर दिया। सिर्फ सिमेट्रिक ऐड करने से हम जानते हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी में कुछ फर्क पड़ता नहीं है। अब हम दो दो ऐड करके देखते हैं। तो अगर मैं मान लो 1 2 डालूं, 2 1 डालूं, और अगर मान लो साथ में आपने सोचा कि नहीं 1 3 और 3 1 डाल देते हैं, तो होगा क्या, यहां पर अगर आप देखो 2 1 है और 1 3 है, पर क्या 2 3 है? नहीं, 2 3 नहीं है। दैट मीन दिस इज नॉट पॉसिबल। और आप ये चेक करो कि दो दो डाल के आप किसी में भी बना नहीं सकते। तो ये वाला केस गया। अब ऑप्शन क्या, आपको तीनों जो पॉसिबल है वो भी डालने पड़ेंगे। तो अगला क्या बन जाएगा, 1 2 डाल दिया, 2 1 डाल दिया, 1 3 डाल दिया, 3 1 डाल दिया, 2 3 डाल दिया, 3 2, मीन्स ऑल पॉसिबल एलिमेंट्स यहां पर हमने डाल दिए, सारे ऑर्डर्ड पेयर्स डाल दिए। ठीक है। और तो अगर आप देख सकते हो 1 2 3 और आखिरी वाला 3 और 2 5 आपके पास यहाँ पर नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन यहाँ पर बन रहे हैं। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आपको इवन एनसीईआरटी में भी दिखेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बस एक्स और वाई इंटरचेंज कर रखे हैं यहाँ पे। तो dx अपॉन dy दे रखा है। तो बच्चों अगर मैं यहाँ पर सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालूं, e की पावर इंटीग्रेशन p dx, p की जगह 1/y स्क्वायर dy, तो e की पावर -1 अपॉन y, यहां पर हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया है। सॉल्यूशन लिखते हैं सीधा, x इंटू ई की पावर -1 अपॉन y इंटीग्रेशन 1/y क्यूब e की पावर -1 अपॉन y dy। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करना है तो एक काम करते हैं, आप या तो 1/y को t डाल सकते हो या -1/y को t डाल सकते हो। मैंने सोच रहा हूं कि -1/y को ही सीधा t डाला जाए। तो x इंटू ई की पावर t इंटीग्रेशन, अगर मैं -1/y को t डाल रहा हूं तो ये बन गया e की पावर t। ठीक है, और यहां पर मेरे पास y क्यूब है, तो उसमें से उसको मैंने लिखा y, देखो ऐसे देखो, अगर मैं इसको डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, -1/y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 अपॉन वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 अपॉन वाई स्क्वायर dy की वैल्यू dt आ चुकी है। तो 1 अपॉन वाई स्क्वायर dy को dt लिखना है, और यहां पर एक -1/y बच जाएगा। ठीक है, तो 1/y बचेगा, मैंने उसकी वैल्यू कितनी डाल दी, -t, और ये बन गया dt। ठीक है, तो इसको इंटीग्रेट करते हैं, ये -t को बाहर कर दो, माइनस को बाहर कर दो, तो x e की पावर t माइनस इंटीग्रेशन e की पावर t, तो t को एज इट इज रखा हमने, और e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t माइनस, ठीक है, ये माइनस यहां ब्रैकेट लगा दो, बाहर माइनस है, इंटीग्रेशन t का डिफरेंशिएशन 1 e की पावर t का e की पावर t dt। तो ये बन जाएगा x e पावर t माइनस t e पावर t माइनस e पावर t। अब आप फिर से t की वैल्यू डाल दो, t की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, -1/y, तो e की x इंटू e की पावर -1 अपॉन y, t की जगह -1 अपॉन y, तो ये 1 अपॉन y e की पावर -1 अपॉन y माइनस e की पावर -1 अपॉन y, और एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाएंगे। अच्छा, ये माइनस माइनस यहाँ पे प्लस बन गया, यहाँ प्लस, तो प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब उसने क्या बोला है, x1 की वैल्यू 1 है, मतलब 1 1 इसको सेटिस्फाई करेगा, x को 1 y को 1, तो ये बन गया e की पावर 1, तो e की पावर -1, यहाँ पर y 1 है, e की पावर -1 प्लस e की पावर -1 प्लस c का वैल्यू आ गया e की पावर -1, c यहां से निकल गया। अब हमको चाहिए क्या, x हाफ चाहिए, तो यहां पर इस इक्वेशन के अंदर c की वैल्यू e की पावर -1 डाल के y को हम हाफ डाल देते हैं। तो x e की पावर हाफ मतलब e की पावर -2, 1 अपॉन y, तो ये बन गया 2, e की पावर -2 प्लस e की पावर y को हाफ डालना है, तो ये हो जाएगा e की पावर -2 प्लस e की पावर -1 जो c की वैल्यू है। तो 2 e की पावर -2 प्लस e की पावर -2, 3 e की पावर -2 x, 3 e की पावर -2 प्लस e की पावर -1 अपॉन e की पावर -2, तो ये बन गया 3 e की पावर -2 अपॉन 3 की अपॉन e की पावर -2, 3 e की पावर -1 अपॉन e की पावर -2, ऊपर जाके ये e बन जाएगा, आपको आंसर आएगा 3 प्लस e। ठीक है,
सॉरी सी की जो वैल्यू थी वो माइनस था यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ एक माइनस आएगा, यहाँ माइनस 3 माइनस ई इज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप इट इज क्लियर टू यू। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है 3D की। आपको हम, अगर आपने पेपर देखा हो लास्ट ईयर का भी और इस बार भी अगर आप देखोगे, ये कॉन्सेप्ट अच्छे से सीख लो। 3D मतलब कि फ्री के मार्क्स हैं, आपने बस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या फिर छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इनको अच्छे से पढ़ लो, आपको बड़े आराम से मार्क्स मिलेंगे। शॉर्ट डिस्टेंस के ऊपर लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया ही था कि यहाँ पर क्या निकालना होता है हमें, a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2, ठीक, और फिर इसी के मॉड से आप डिवाइड कर दो और इसका मॉड ले लेंगे तो अपने को मिल जाएगा आंसर। तो पहले काम करते हैं, b1 क्रॉस b2 निकाल लेते हैं, उसके बाद तो डॉट ही लेना है ना। तो वो कितना हो जाएगा, i j k 2 3 4 एंड 7 8 2, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, i 6 माइनस 32 माइनस 26 आई क्या, और फिर j में कितना है 4 माइनस 28, तो कितना हो जाएगा माइनस j 4 माइनस 28 माइनस 24, और k के साथ में क्या वैल्यू आएगी बच्चों, 16 माइनस 21 5 माइनस 5 k कैप, ठीक है। डॉट लेते हैं a2 माइनस a1, तो पहले अगर मैं वेक्टर a2 माइनस a1 यहां पे लिख दूं तो वो कितना आएगा, 2 माइनस माइनस 1 3 आई कैप, 2 माइनस, ये तो 0 हो गया, और 1 माइनस माइनस 1 तो प्लस 2 k कैप। डॉट लेते हैं 3 इंटू माइनस 26, ये कितना आ जाएगा, 26 इंटू 3 78, तो माइनस 78, और k वाला पार्ट 2 इंटू माइनस 5 माइनस 10 डिवाइड बाय अंडर रूट इसका मैग्नीट्यूड 26 का स्क्वायर 24 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, तो ये हो गया माइनस 78 माइनस 10 माइनस 88, और डिस्टेंस है, हटा दो माइनस का साइन, वैसे भी हमें मॉड्यूलस ही लेना है आखिर में, और यहां पर इसका रूट हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अभी आप ध्यान से देखो तो ऑप्शंस में हमें ये करने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। अगर आपके एग्जाम में ऑप्शंस अलग थे तो आप यहां पर इसको कैलकुलेट कर सकते हो। डिनोमिनेटर यहां पे सबका सेम है, ऊपर बस 88 चाहिए तो आपको फर्स्ट आंसर यहां पे मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट अ कॉइन इज टॉस्ड थ्राइस, लेट द रैंडम वेरिएबल x इज टेल फॉलोज हेड, मतलब हेड के बाद टेल आना चाहिए। तो ये वाला आइटम, दिस काइंड ऑफ सीक्वेंस, जितनी बार आपको ht दिख रहा है दैट मींस उतने इसकी फ्रीक्वेंसी है, सिंपल सी बात है यहां पे, ठीक है। तो अगर मैं इसका डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाऊं, ठीक है, तो सारे केस लिख देता है पहले एक बार, फिर चेक कर लेंगे किस 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 में आ रहा है। तो h h h h t h h h t और h t t, फिर t h h t h t t t h t t t, ठीक है। h t दिखना चाहिए, h t h t इसमें है एक बार, इसमें है एक बार, अब दो बार तो h t दिखेगा नहीं, उसके लिए आपको 4 बार कॉइन्स को टॉस करना पड़ेगा। तो एक ये रहा ht, एक ये रहा ht, और कहीं नहीं है। तो अगर मैं यहां पर इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाऊं, xi pi 0 1, कितनी बार, अब देखो बाकी सब में तो है ही नहीं ना, तो 4 केस है जिसमें है और 4 है केस में नहीं है, तो 4/8 4/8, ठीक है। सबसे पहले लेते हैं मीन, मीन समेशन pi xi, अगर pi xi निकाल रहे हैं तो ये तो 0 ही हो गया, 4/8 इंटू 1 1/2। फिर अगर हम सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो वो कितना आ जाएगा, समेशन pi xi स्क्वायर माइनस मीन का स्क्वायर, तो pi xi स्क्वायर, अगेन ये वाला पार्ट 0 छोड़ दो इसको, pi यहाँ पे 1/2, xi का स्क्वायर 1 ही है, तो ये तो 1/2 ही आ गया, माइनस म्यू निकाल रखा है हमने, मीन अभी निकाला है, 1/2 का स्क्वायर करना है 1/4, ये आ गया 1/4, ठीक।
सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू है, म्यू की वैल्यू है 64, तो क्या चाहिए वैल्यू, मैं लिखता हूं 64 इंटू म्यू प्लस सिग्मा स्क्वायर ये रहा 1/4 और म्यू ऐड कर दो 1/2, क्या वैल्यू आ गई इसकी 3/4 इंटू 64, 16 इंटू 3 48 विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज अ रियली गुड क्वेश्चन, ठीक है। अब अगर आपको थोड़ी बहुत अगर आपको हाइपरबोला की डिटेल्स नहीं पता तो आप क्वेश्चन फंस सकते हैं। और स्ट्राइक करने वाली चीज थी आपको बड़ा यहाँ पे कि यार पीए माइनस पीबी का जो मॉड है वो 2a होता है ना। हाइपरबोला में कोई भी पॉइंट ले लो, डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम टू फोका इज कांस्टेंट इक्वल टू 2a। तो ये रहा s, ये रहा s डैश, ps माइनस ps डैश, ठीक है, या pa माइनस pb लिख दो। तो डिस्टेंस अगर इससे लेंगे 114 और 16 का तो कितना आ जाएगा 8, और 6 और 1 माइनस 12 का आ जाएगा 18। मॉड लिया 2a इक्वल टू 10, a इज 5। डिस्टेंस बिटवीन द टू फोकाई 2ae, ठीक है। अगेन x इक्वल टू 1 लाइन पे ही लाए कर रहे हैं, 14 और 12 को ऐड किया 26 आ गया, तो 2ae इज 26। तो ae कितना आ गया अपने पास 13, e कितना आ गया 13/5, e जानते हैं हम e स्क्वायर 169/25, 1 प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, बी स्क्वायर बाय 25, b आ गया 12। क्या चाहिए आपको, लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम चाहिए 2b स्क्वायर बाय a, 144/5, 288/5 इज योर आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा टॉपिक का हमारे पास, मैट्रिसेस का क्वेश्चन है, ठीक है। और इसने कहा कि यार ये क्वेश्चन आपको पिछली बार भी आ रहा था, काफी 2-3 साल से ये कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आ जा रहा है। बेसिकली यहाँ पर हमें दो ही प्रॉपर्टी यूज करनी है कि k से मल्टीप्लाई करोगे तो k पावर n हो जाएगा, एडजॉइंट लोगे तो पावर n-1 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले 3 बाहर आएगा तो 3 की पावर n, 3 क्यूब कर दो यार, फिर 3 क्यूब, और इस पूरे में पावर कितनी जा चुकी है अब n-2, मतलब एडजॉइंट लिया तो पूरे में पावर कितनी जा चुकी है, स्क्वायर हो गया। अब 6 का स्क्वायर बाहर आएगा, 6 बाहर नहीं आएगा, 6 का स्क्वायर बाहर आएगा और पावर डलेगी 3, तो 6 का पावर 6, 6 स्क्वायर का क्यूब करना है 6 पावर 6, फिर ले लेना एडजॉइंट, पहले पावर 2 थी फिर एडजॉइंट लिया पावर 4 हो गई, तो 3a पे पावर कितनी हो चुकी है अब 4 हो चुकी है, 3a पे पावर 4 हो चुकी है, फिर 3 पावर बाहर आएगा, 3 की पावर 4 बाहर आएगा और ऊपर पावर n जाएगा, मतलब 3 की पावर 12 बाहर आया, और बचा क्या a की पावर 4। डिटर्मिनेंट ऑफ a गिवन है आपको -2 की पावर 4। अच्छा यहाँ पर -6 था लेकिन इवन पावर है, फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये हो गया 3 क्यूब, यहां से 3 की 6 पावर आएंगी, 3 से 12 पावर आएंगी, 12 और 6 18 पावर्स, और एक 3 यहां से 3 की पावर 21 मिल रहा है। 2 की पावर की बात करें तो 6 पावर यहां से मिलेगी और 4 पावर यहां से मिलेगी, 2 की पावर 10 है, तो n का वैल्यू 10 हो गया, m का वैल्यू 21 हो गया। आपसे पूछा क्या है 4m प्लस n, m is 21, n is 10, 4m 84 plus 2n 2104 is the right answer for this question. Again a simple सा concept है, adjoint की प्रॉपर्टी लगा के आप यहाँ पे निकाल सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइनोमियल थ्योरम के कोफिशिएंट्स ऑफ बाइनोमियल की प्रॉपर्टी से करना है क्वेश्चन, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। तो याद करो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए प्रॉपर्टी का यूज करते हैं हम, तो 2r+1 और नीचे इसके नेक्स्ट वाला है NCR/r+1 टाइप का क्वेश्चन है ये। तो स्टार्ट करते हैं इससे, 12c 2r+2, यहाँ पे 12 आगे 2r+2 आगे और 11c 2r+1, तो यही तो वैल्यू चाहिए हमको क्वेश्चन में, है ना भाई। तो 12 से डिवाइड करो, समेशन लगाओ, 1/12 को बाहर रखो, 0 से लेके 5 तक जाएंगे, 12c 2r+2, 12 जो था पाउंड में बाहर ले गया मैं उसको, समेशन खोल दो, ठीक है। आपने r को 0 रखा। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, याद रखो यहाँ पर एक टर्म कम आती है, इसको बाद में हम ऐड सब्ट्रैक्ट करते होते हैं,
तो 0 रखा, 12C2, 12C4, 12C6 करते करते आखिरी में क्या मिलेगा, 5 रखने पे 12C12। ठीक है, तो कौन सी टर्म मिसिंग है, 12C0 मिसिंग है। तो आपने यहाँ पर 12C0 का एडिशन करना है, माइनस 12C0 तो 1 ही होता था, सब्ट्रैक्शन भी कर दिया। ये सम ऑफ इवन मल्टीपल का है, इसकी वैल्यू 2 पावर n माइनस 1 होती है, एंड यहाँ पे 12 है, तो 2 की पावर 11। तो आपका आंसर आएगा 1/12 2 की पावर 11 माइनस 1, 2 की पावर 11 बोले तो 2048 माइनस 1 2047 अपॉन 12। ठीक है, 2047 अपॉन 12 आपका आंसर आ जाएगा। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है fx एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है और f0 की वैल्यू 1 है, fx प्लस वाई, fx इंटू एफ डैश वाई, fy इंटू एफ डैश एक्स, कुछ फंक्शनल इक्वेशन दी है, f0 मालूम है, और फिर फंक्शन निकाल के आगे देखते हैं क्या करना है। सबसे पहला काम जो हम करेंगे यहाँ पे, x को 0, y को 0 डाल के जो इंफॉर्मेशन आ रही देखते हैं, हमेशा ऐसे करते हैं हम। तो x को डालना 0, y को डालना 0, f0 f0 f डैश 0 प्लस y0 f0 f डैश 0। f0 की वैल्यू कितनी है, 1, 1 इक्वल टू f डैश 0 प्लस f डैश 0, f डैश 0 आ गया 1/2। फर्स्ट पार्ट डन। अब किसी एक को 0 डाल दो, दूसरे को ऐसे ही पढ़ रहने दो। लेट्स से मैं y को 0 डाल रहा हूं, तो fx y0 f डैश 0 कितना है मेरे पास, हाफ, 1/2 fx। फिर y को 0 डाल रहे हैं ना, तो f0 1 हो गया और बचेगा क्या, प्लस f डैश x। तो ये बड़ी सिंपल सी डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। f डैश x ये यहां जाएगा, हाफ fx आ जाएगा, f डैश x इक्वल्स टू 1/2 fx। डिवाइड कर दो fx से f डैश x अपॉन fx, हाफ इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन देखो, फंक्शन का ऊपर डिफरेंशिएशन पड़ा है, ऐसे क्वेश्चन भी किए हमने। तो ये क्या बन जाएगा, log fx, ठीक है, इक्वल टू x/2 प्लस सी। f0 1 है, यहीं पे ही x को 0 डाल के 1 डाल के आप वैल्यू निकाल लो। तो x को 0 डाला तो log 0 1, log 1 0 हो जाएगा, और यहां पर हमने x को डाला है 0, तो ये भी 0, c का वैल्यू 0 आ गया। इक्वेशन मतलब फंक्शन क्या आ गया, log fx इक्वल टू x/2। हमें क्या चाहिए, log fn का समेशन चाहिए 1 से लेके 100 तक। तो log fx तो खुद ही x/2 है, हाफ बाहर करो समेशन x n इंटू n प्लस 1/2, 100 101/2। ये कैंसिल करो, 25 इंटू 101, 2525, 2525 इज योर आंसर। आई होप इट इज क्लियर। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सो इन द नेक्स्ट क्वेश्चन देयर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर z, वो लाया कर रहा है x² प्लस y² इक्वल टू 1 वाले सर्कल के ऊपर, और उनके आर्ग्यूमेंट्स दे रखे हैं। बड़ा सिंपल सा फंडा है, देखो अगर z3 के बारे में क्या बोला, इसका आर्ग्यूमेंट π/4 है, मतलब ये कौन सा पॉइंट हो गया, 1,1 हो गया, तो ये हो जाएगा 1 प्लस आयोटा। अच्छा मॉड्यूलस अपने को 1 रखना है, तो अपॉन में √2, 0 पे 1,0 तो 1 प्लस 0 आयोटा। और अगर ये वाला देखा माइनस π/4 मतलब कि फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो 1/√2 माइनस लग जाएगा बस। तो ये z1 z2 z3 आ गए। अब उसने कहा z1 इंटू z2 कॉन्जुगेट, z1 हो गया 1/√2 माइनस आयोटा बाय √2, z2 कॉन्जुगेट, रियल का कॉन्जुगेट रियल 1, ठीक है, प्लस z2 इंटू z3 कॉन्जुगेट 1 इंटू इसका कॉन्जुगेट, ये कितना हो गया 1 माइनस आयोटा √2, ठीक है। और फिर z3 कौन है, 1 प्लस आयोटा बाय √2 इंटू z1 का कॉन्जुगेट, वो भी क्या बन गया 1 प्लस आयोटा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस आयोटा बाय √2 का स्क्वायर, और फिर इसका लेना है मॉड्यूलस। तो 1/√2 मतलब बेसिकली ये पूरी चीज 2 बार आ रही है, तो 2 टाइम्स कर देते हैं, 2 तो √2 कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा √2 माइनस √2 आयोटा। इसको तो आपने कितनी बार सॉल्व किया है, ये देखो यहां से 1 और -1 कैंसिल हो जाएगा, और क्या बचेगा 2 आयोटा।
अपॉन √2, तो ये कितना हो गया माइनस अपॉन √2 का स्क्वायर है, 2 कैंसिल हो गया तो माइनस आयोटा मिल जाएगा, इसका मॉड्यूलस चाहिए। तो कितना आ गया अंडर √2 का स्क्वायर और √2 प्लस √2 माइनस 1 का स्क्वायर आ जाएगा ना, √2 क्योंकि यहां पर ये प्लस है, √2 माइनस 1 का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये कितना हो गया, यहां से आएगा 2, यहां से आएगा 2 और आएगा 1 माइनस 2 √2, अंडर रूट ले लो 5 माइनस 2 √2, ठीक है। और यहां पर अगर आप देखोगे तो इसका हमारे पास स्क्वायर ही था, तो ये अल्फा प्लस बीटा √2 है, तो अल्फा कितना आ गया 5, बीटा की जो वैल्यू है वो -2 आ गई है, तो अल्फा माइनस बीटा √2, तो अल्फा की वैल्यू 5 है और बीटा की वैल्यू हमारे पास -2 है, ठीक है। वैल्यूज डाल के हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पैराबोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस 3 कट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट पी क्यू आर। एक सर्कल दिया है जिसका सेंटर दे रखा है, तो यहां से सबसे पहली चीज मेरे को दिख रही है कि यार इसने 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है कोऑर्डिनेट एक्सिस को। तो एक पॉइंट निकालना बड़ा आसान है, वो कौन सा, जब इसने y एक्सिस को इंटरसेक्ट किया, वहां पर x कोऑर्डिनेट 0 होता है, x को 0 डालते ही आपको y कितना मिलेगा -3 मिलेगा। तो एक पॉइंट जो सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है वो 0, -3, उसका डिस्टेंस सेंटर से निकाल लो, आपको रेडियस मिल जाएगा अंडर रूट 0 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और -3 और -2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, तो ये √5 आ गया अपने पास। रेडियस इज √5। इक्वेशन अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या बन जाएगी मेरे पास, x प्लस 1 का स्क्वायर y प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 5। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब क्या कह रहा है, वो एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर चाहिए इसको, तो उसके लिए सबसे पहले p और q कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे, मैंने तो खाली r ही निकाला है। तो उसके लिए वो पॉइंट्स हैं जहां पर इन दोनों ने इंटरसेक्ट किया है कोऑर्डिनेट एक्सिस को, तो हमने y एक्सिस वाले पॉइंट निकाल लिए, x वाले निकाल लेते, तो y को 0 डाल दो, तो x प्लस 1 होल स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर 1 वहां जाएगा 4, x प्लस 1 की वैल्यू +2, तो x आ गया 1, x प्लस 1 की वैल्यू -2, x कितना आ जाएगा -3। तो 2 पॉइंट मिल गए, x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू -3 ऑन x एक्सिस, y पे 0, -3। कुछ इस टाइप से फिगर बन रहा है, मतलब ये 0, -3 1, 0 -3, 0 हाफ बेस इनटू हाइट, ये पी क्यू आर एरिया चाहिए। बेस कितना है 3 और 1 4, हाइट है 3, 12/2, 6 आ गया एरिया, ठीक है। दिस इज द आंसर, ठीक है। चलिए, सो दैट वाज ऑल, इतने क्वेश्चंस थे बच्चों यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट सेशन के, ठीक है। आई विल ट्राई कि मैं आपको नेक्स्ट सेशन के भी ऐसे ही क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा आपको यहाँ पर चैनल पर दे सकूं। मोर ओवर आपको जल्दी ही हम पीडीएफ फॉर्मेट में सारे क्वेश्चंस देंगे, ताकि आपके पास आपको आइडिया लग जाए, आप एनालिसिस कर सकें, एंड सेकंड में भी आपको बहुत काम आएगा, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।